वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर न्यू वीडियो। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ ही रहे थे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स के बारे में, तो आज उसका एक नया टॉपिक हम लोग लेके आए हैं, क्रॉनिक्स-पेनी मॉडल। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्रॉनिक्स-पेनी मॉडल के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये क्रॉनिक्स-पेनी मॉडल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट्स लिख दिया हूँ, तो मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट्स। सबसे पहले यहाँ पे ये पॉइंट्स देखने को मिलता है, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज पीरियोडिकली, यानी कि हम लोग को जैसा कि हम लोग को पता था कि क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट होता है, वो वैरी नहीं करता। लेकिन ये जो क्रॉनिक्स एंड पेनी साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज करता है पीरियोडिकली। यहाँ पे हम लोग इसे अंडरलाइन कर लेंगे, इस पॉइंट को, पीरियोडिकली। कि असल ये होता है क्या, इसे मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। तो पीरियोडिकली ये वेरी करता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सेकंड पॉइंट में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। कहाँ पे? नियर टू द न्यूक्लियस, यानी कि जब वो न्यूक्लियस के नियर रहेगा, पास रहेगा, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो होगा हम लोग का जीरो। और मैक्सिमम कब होगा? जब वो दो न्यूक्लियस के बीच में होगा, उसका मैक्सिमम होगा वी नॉट। हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम को वी नॉट से डिनोट कर रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहला बात यहाँ पे, पोटेंशियल ऑफ एनर्जी जीरो होगा जब वो न्यूक्लियस के पास रहेगा, जीरो रहेगा जब वो न्यूक्लियस के पास रहेगा, और मैक्सिमम रहेगा जब वो न्यूक्लियस और दो न्यूक्लियस के बीच में रहेगा, यानी बिटवीन टू न्यूक्लियस रहेगा, तब उसका होगा मैक्सिमम। तो ये सेकंड पॉइंट कहता है। और थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो दो न्यूक्लियस रहेगा वो सेपरेटेड बाय इंटर एटॉमिक स्पेस ए, यानी ए से ही वो सेपरेटेड रहेगा। तो यहाँ पे इस तीनों पॉइंट को आप रिमेंबर कर ले, ताकि आप इसका अच्छे से एक मॉडल बना पाएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसा ये मॉडल होता है। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे रिमेंबर कर ले और नोट भी कर ले अपने नोटबुक में। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरीज पीरियोडिकली, उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा इलेक्ट्रॉन का जब वो न्यूक्लियस के पास रहेगा, और मैक्सिमम रहेगा जब वो दो न्यूक्लियस के बीच में रहेगा, और दो न्यूक्लियस सेपरेटेड बाय एन एटॉमिक स्पेस ए, यानी कि ए स्पेस से हम लोग को उसे सेपरेट करेंगे। तो इस 3 पॉइंट से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे अपना क्रॉनिक-पेनी मॉडल्स। तो कुछ इस तरह का हम लोग अपना क्रॉनिक-पेनी मॉडल देखने को मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका मोशन जो है ये पीरियोडिकली आपको देखने को मिल जाता है। ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन का मोशन है। यहाँ पे हम लोग को न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और यहाँ पे देख सकते हैं दो न्यूक्लियस के बीच का हम लोग को डिस्टेंस ए देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे हम लोग को v इक्वल टू जीरो, यानी कि न्यूक्लियस के पास v इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे अपसाइड हम लोग को यहाँ पे न्यूक्लियस के v इक्वल टू वी नॉट देखने को मिलता है। तो ये था सिंपल सा, जो मैं 3 बात बताया आपको, उस 3 बात पे ये था आपको सिंपल सा एक डायग्राम। इसमें मैं आपको कुछ बताया था। जैसा कि आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये आपको एक वेल की तरह दिख रहा होगा, वेल की तरह दिख रहा होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल वेल। और ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। तो इस मॉडल में हम लोग को यहाँ पे 2 चीज देखने को मिला, एक पोटेंशियल वेल, एक पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल वेल कौन सा एरिया है? जो देख सकते हैं ये एरिया जो न्यूक्लियस से बहुत करीब है, और पोटेंशियल बैरियर जो बहुत दूर है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल वेल होगा, इसके पास हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, और ये जो पोटेंशियल बैरियर होगा इसके पास हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी वी नॉट होगा, यानी कि मैक्सिमम होगा। तो ये बात हम लोग यहाँ से कह सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट है जो आप लोग को रिमेंबर होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि आप लोग आगे अच्छे से प्रोसीड कर पाएं। तो इसे आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अब मैं इसमें एक बात बता जाऊँ, इस तरह का जो ये कर्व देखने को मिलता है, तो इसमें हम लोग को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए इस डायग्राम को क्रॉनिक-पेनी मॉडल ने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम में, यानी बहुत ही सिंप्लीफाइड मॉडल में भी बताया है। तो चलिए मैं वो वाला मॉडल आप लोग को बताता हूँ। उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने नोट्सबुक पे नोट कर लीजिए इसे। तो चलिए मैं आपको आगे इसका सिंपल सा डायग्राम फॉर्म बताता हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल देखने को मिलता है। ये है हम लोग का सिंप्लीफाइड मॉडल। इसे हम लोग रेक्टेंगुलर वेव फ्रंट मॉडल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें भी आप लोग को सेम चीज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये मैं रेड कलर से डिनोट किया हूँ। यहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, और ये वाला जो एरिया है जो फुल्ली रेक्टेंगुलर है, ये क्या है आप लोग का? ये पोटेंशियल बैरियर है। और यहाँ पे जो आपको गैप देखने को मिल रहा है, जैसे मैं ए से डिनोट किया हूँ, यहाँ पे भी ए देखने को मिलता है, यहाँ जो आपको ए देखने को मिलता है, ये पोटेंशियल बैरियर देखने को मिलता है। तो उसमें आप लोग को एक कर्व देखने को मिल रहा था, यहाँ पे हम लोग को कर्व नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे हम लोग को एक रेक्टेंगुलर वेव फॉर्म देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये पोटेंशियल बैरियर, ये भी बैरियर, ये भी बैरियर, ये भी बैरियर, ये जो रेक्टेंगुलर देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो हम लोग को स्पेस देखने को मिलता है, ये हम लोग का पोटेंशियल वेल देखने को मिल जाता है। तो ये हम लोग का एक सिंप्लीफाइड मॉडल है। यहाँ पे हम लोग को वी जीरो, यहाँ पे v इक्वल टू वी नॉट देखने को मिलता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, और ये जो x आप देख रहे हैं, ये हम लोग का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है।
तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आगे मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ। इसमें 2 रीज़न देखने को मिलते हैं, ये एक रीज़न और ये 2 रीज़न। इसके बारे में आपको कुछ बता, तो उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे नोट कर लें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे से कुछ इसको एनालाइज करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हमको रीज़न 1 देखने को मिलता है ये पोटेंशियल वेल, और ये जो रीज़न 2 देखने को मिलता है ये हम लोग को पोटेंशियल बैरियर देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसे ए स्पेसिंग देखने को मिला है, यहाँ पे बी स्पेसिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आपको मैं कुछ बताऊँ, जैसे कि आप लोग लिखिए यहाँ पे हम लोग को 2 रीज़न देखने को मिलता है। तो सबसे पहला रीज़न है यहाँ पे रीज़न 1। तो यहाँ पे मैं आपको रीज़न 1 के बारे में बताऊँ तो रीज़न 1 देख सकते हैं, ये है रीज़न 1। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिर्फ इस दोनों पे फोकस कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये 0 से बड़ा है और a से छोटा है। तो हम लोग क्या कर सकते, लिख सकते हैं यहाँ पे ये x। तो ये रीज़न 1 देखने को मिलता है। तो हम लोग को पहले ही से पता है कि ये रीज़न 1 होता है हम लोग का पोटेंशियल वेल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसे पोटेंशियल वेल भी कहा जाता है वेल। और इसका हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 देखने को मिल जाता है। उसी तरह हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे नंबर 2 पे रीज़न 2। ये हम लोग का है रीज़न 2। तो रीज़न 2 में हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमको बी देखने को मिलता है, यानी माइनस की तरफ है। तो हमने इस लोग को ये माइनस की तरफ है तो हम इसे माइनस बी मान के चलेंगे। तो ये माइनस बी, तो यहाँ पे हम लोग को माइनस बी से बड़ा एक्स देखने को मिलता है और ए से छोटा देखने को मिल जाता है। तो ये हम लोग का रीज़न 2 का एरिया देखने को मिलता है, यानी कि रेंज देखने को मिल जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। और इसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है, इसमें हम लोग को V देखने को मिलता है, V0, यानी कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलता है V0 के बराबर देखने को मिलता है, यानी कि मैक्सिमम देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग V0 को मैक्सिमम से डिनोट कर रहे हैं। तो ये है हम लोग का 2 रीज़न, रीज़न 1 एंड रीज़न 2। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, इसे आप लोग सिंपली लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। मैं पिछले 2-3 पॉइंट से आपको बस इस रीज़न को ही समझा रहा हूँ, रीज़न के बारे में बता रहा हूँ, किसके बारे में, पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल बैरियर, इसी के बारे में आप लोग को मैं बता रहा हूँ। अब हम लोग का यहाँ पे से अब सॉल्यूशन सॉल्विंग स्टार्ट होगा, यानी कि अब हम लोग को क्रॉनिंग-पेनी मॉडल का इक्वेशन निकालना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस रीज़न 1 एंड रीज़न 2 पे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, उसे हम लोग इस दोनों रीज़न पे अप्लाई करेंगे, यानी इस दोनों रीज़न और ये V का इक्वेशन वहाँ पे यूज़ करेंगे और हम लोग यहाँ पे से निकालेंगे क्रॉनिंग-पेनी मॉडल का इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, इसे आप लोग नोट कर लें। तो ये हम लोग का स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन देखने को मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो ये होता है डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर 2m/h कट स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साई क्या होता है, साई हम लोग को वेव फंक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, एक्स हो जाता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन, एम होता है मास ऑफ चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे चार्ज कैरियर हम लोग का इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर दिया। एच का एक कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है h/2 पाई। ये एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है। यहाँ पे हम लोग को ई देखने को मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी मिल जाता है हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे आगे हम लोग को यूज होगा ये के और लैम्डा का। तो के क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग को के होता है वेव नंबर हो जाता है, या फिर आप वेक्टर कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं इसे, वेव नंबर या वेव वेक्टर। और ये लैम्डा हम लोग को डी ब्रोगली इक्वेशन से देखने को मिल जाता है कुछ। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे अपने रीजन 1 एंड रीजन 2 पे। तो चलिए करते हैं अप्लाई रीजन 1 एंड रीजन 2 पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं अप्लाई स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन रीजन 1 एंड रीजन 2। तो रीजन 1 में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई क्या करेंगे, रीजन 1 में हम लोग क्या जानते हैं, रीजन 1 में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि उसका रेंज क्या है और वहाँ पे हम लोग को यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना देखने को मिलता है। तो रीजन 1 में हम लोग का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कितना देखने को मिलता है, हम लोग को 0 देखने को मिल जाता है। तो हम लोग ई की जगह 0 पुट करेंगे। तो चलिए, यानी कि हम लोग v की जगह 0 पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पे v लिखाएगा, v की जगह 0 पुट करेंगे। तो चलिए इसे पुट करके यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हम लोग को ये कुछ इस तरह का इक्वेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये मिल गया हम लोग को इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह अब हम लोग यहाँ पे रीजन 2 में पुट करेंगे। तो रीजन 2 में हम लोग को क्या v इक्वल टू क्या देखने को मिलता है, v0 देखने को मिलता है। तो हम लोग को यहाँ पे v0 की जगह पुट कर देना है। तो dx स्क्वायर प्लस 2me/h कट स्क्वायर बाय, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, e माइनस v0, v की जगह v0 पुट कर दिए, साई इक्वल टू 0। ये हम लोग का मिल गया इक्वेशन 2। तो देख सकते हैं हम लोग रीजन 1 और रीजन 2 में इसे अप्लाई कर दिए। तो रीजन 1 में ये v इक्वल टू 0 होता, तो हम लोग यहाँ पे v की जगह 0 पुट की, यहाँ पे v इक्वल टू v0 होता, तो v की जगह v0 पुट किए। तो ये 2 इक्वेशन हम लोग को देखने को मिल जाता है। अब हम लोग को इस 2 इक्वेशन में कांस्टेंट कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम लोग को ये कांस्टेंट देखने को मिल रहा है,
और यहाँ पे हम लोग को ये कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। तो इस दो कांस्टेंट को हम लोग एज्यूम करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे। एज्यूमिंग 2me बाई एच कट स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एंड 2m एच कट स्क्वायर वी नॉट माइनस ई इक्वल टू माइनस बीटा स्क्वायर। तो हम लोग को ये चीज़ को याद रख लेना है, ये दो एजम्पशन को याद रखना है, क्योंकि इसका हम लोग को आगे यूज होगा, इसका तो खासकर यूज होने वाला है। यहाँ पे हम लोग एज्यूम किए इस दो कांस्टेंट को अल्फा स्क्वायर एंड माइनस बीटा स्क्वायर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस दोनों एजम्पशन को इसमें पुट करेंगे और हम लोग को और इक्वेशन देखने को मिलेगा, इस इक्वेशन में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर एंड माइनस बीटा स्क्वायर, और बीटा स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं, माइनस बीटा स्क्वायर भी कर सकते हैं, माइनस बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो हम लोग क्या हम लोग को मिलता है, तो देखिए हम लोग को क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये मिलेगा, हम लोग को मिलेगा तो हम लोग को सबसे पहला इक्वेशन ये देखने को मिलेगा, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। और दूसरा हम लोग क्या मिलेगा, हम लोग को ये मिलेगा हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पुट किया और ये हम लोग को इक्वेशन देखने को मिल जाता है 3 और 4। तो देख लीजिए कुछ इसमें एरर तो नहीं है, एरर होगा तो आप उसे अपने अकॉर्डिंग सही भी कर लीजिएगा, क्योंकि एरर हो जाता है लिखने में। तो यहाँ पे मुझे तो कुछ एरर नहीं दिख रहा है। हाँ तो चलिए सही है, यहाँ तक आप इसका नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो चलिए अब हम लोग को मिल गया यहाँ पे इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों इक्वेशन को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो मैं दिखलाऊंगा ना कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग को सिंपली यहाँ पे लिख देना ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट दिस। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट। तो हम लोग यहाँ पे क्या पाते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। हम लोग को यहाँ पे मिलेगा साई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई के एक्स यू के एक्स इक्वल टू 0। तो हम लोग को इस इक्वेशन यानी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हम लोग को ये देखने को मिल जाता है। तो अब इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो हम लोग को इसमें आई जो देखने को मिलता है ये क्या है, हम लोग को ये रियल नंबर है। रियल नंबर का तो क्या, वही 1 2 3 4 हम लोग को देखने को मिल जाता है। और के, जैसे कि मैंने के की बात की थी, मैंने यहाँ पे आप लोगों को के बता दिया कि के यहाँ पे हम लोग को होता है वेव नंबर, या आप कह सकते हैं वेव वेक्टर, जिसका वैल्यू हम लोग को 2 पाई बाई लैम्डा देखने को मिलता है। और यहाँ पे हम लोग को x क्या मिल जाएगा, x हम लोग को मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग को यहाँ पे u के क्या देखने को मिलता है, u के हम लोग को देखने को मिलता है पोटेंशियल। तो हम लोग को यहाँ पे u के देखने को मिल जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कुछ रहा हम लोग का इक्वेशन नंबर 5। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को बहुत बड़ा स्टेप करना है। अब हम लोग इसे करेंगे डबल डिफरेंशिएट। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग को वैल्यू मिलेगा डी स्क्वायर बाय साई बाय डी एक्स स्क्वायर का। इसे हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 और 4 में। पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पुट करने के बाद हम लोग इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग को जो इक्वेशन मिलेगा वो इक्वेशन हम लोग का हो जाएगा क्रॉनी पेनी इक्वेशन इन 1D मोशन। तो चलिए हम लोग उसे करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि इतना कुछ करना होगा, ये सब कुछ नहीं करना। हम लोग को एग्जाम में भी इतना बड़ा कुछ स्टेप नहीं फॉलो करना है। सिंपली हम लोग जो जो स्टेप यहाँ पे किए हैं उसे बस लिख देंगे इस लैंग्वेज के रूप में, जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। मैं आपको लिख के भी बताऊंगा किस तरह से लिखना है। बस हम लोग को सिंपली एग्जाम में उसी को लिख देना है, हम लोग को नंबर मिल जाएगा, नंबर कहीं पे नहीं कटेगा। सिंपली हम लोग को उसे लिख देना है। लिख देने के बाद हम लोग को जो मेन इक्वेशन देखने को मिलता है उस इक्वेशन को सही सही लिखना है। उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है उसे सही सही से लिखना है। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, यहाँ तक का आप लोग स्क्रीनशॉट और इसे नोट भी कर लें। तो चलिए मैं इसे इरेज करता हूँ, उसका मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। तो चलिए हम लोग को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5 मिल गया था। अब हम लोग क्या करेंगे, वो सारे स्टेप को यहाँ पे लिखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ ऑन
डबल डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 5, we get the value of d squared psi by dx squared. Then put d squared psi by dx squared in equation number 3 and 4. Equation number 3 and 4. Then we get equation 5 and 6. On solving equation 5 and 6, इक्वेशन 5 और 6 को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वैल्यू को पुट करने के बाद तो हम लोग को क्या मिलेगा, ऑन बी सॉल्विंग इक्वेशन 5 and 6 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा। अब मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, तो हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा P साइन अल्फा ए बाई अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के ए, तो हम लोग को ये देखने को मिल जाएगा। एंड इसी इक्वेशन को हम लोग करते हैं क्रॉनी पेनी इक्वेशन, तो हम लोग लिख सकते हैं this equation is known as Crony-Penny equation in 1D मोशन। तो हम लोग को ये इक्वेशन देखने को मिल जाता है जो कि हम लोग को कहलाता है क्रॉनी-पेनी इक्वेशन इन 1D मोशन। अब रही बात कि ये P क्या है, तो ये P जो हम लोग को देखने को मिलता है, ये हम लोग को मिलता है पोटेंशियल पावर। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए कि हम लोग यहाँ पे क्या किए, इक्वेशन नंबर जो 5 मिला था उसे हम लोग डबल डिफरेंशिएट किया। डबल डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग को इसका वैल्यू मिलेगा डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर। इसे पुट करेंगे इस दो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 में। उसके बाद हम लोग को इक्वेशन मिलेगा क्या, हम लोग को अगर हम इसमें पुट कर दें तो हम लोग क्या मिलेगा 5 एंड 6 इक्वेशन मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट। अब हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 5 एंड 6 बाय मैट्रिक्स मेथड। आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं करने का मन नहीं कर सकते हैं, आपको मन है तो कर सकते हैं। तो और भी अच्छा लग रहा है कि बाय सॉल्विंग मैट्रिक्स मेथड, तो कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा कि हाँ उसने सॉल्व किया बाय मैट्रिक्स मेथड। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दिए। उसके बाद हम लोग को ये इक्वेशन देखने को मिलेगा P साइन अल्फा ए बाय अल्फा कॉस अल्फा ए इक्वल टू कॉस के ए। तो हम लोग को ये इक्वेशन देखने को मिल जाता है जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉनिक-पेनी इक्वेशन, जो कि यानी कि 1D मोशन में देखने को मिल जाता है। अब हम लोग को यहाँ पे दो केस देखने को मिलेगा। केस नंबर 1, तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या हम लोग को देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग को केस 1 मिलेगा और एक मिलेगा केस 2। तो केस 1 में हम लोग क्या पुट करेंगे, केस 1 में हम लोग पुट करेंगे P इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे P इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी कि केस 1 में हम लोग इसका पोटेंशियल पावर 0 पुट करेंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे मिलेगा एनर्जी। हम लोग बेसिकली यहाँ पे निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन का हम लोग को एनर्जी निकालना। तो अब हम लोग को तो ये क्रॉनिक-पेनी इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग इसी के मदद से, इसी के हेल्प से, बाय थ्रू दिस इक्वेशन हम लोग निकालेंगे यहाँ पे इक्वेशन, यानी कि एनर्जी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, जिसमें कि हम लोग को दो केस मिलेगा। जबकि जहां पे इसका पोटेंशियल पावर सबसे हाई रहेगा, जहां पे इसका सबसे लो रहेगा, यानी लो मतलब 0 रहेगा, हाई मतलब इनफाइनाइट रहेगा। तो चलिए देखते हैं इस केसेस में क्या करना है। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने नोटबुक पे इसे नोट कर लें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे केस 1 देखते हैं। तो केस 1 में हम लोग क्या पुट करने जा रहे हैं, केस 1 में हम लोग पुट करेंगे P का वैल्यू 0 और केस 2 में पुट करेंगे P का वैल्यू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये केस 1 किसके लिए हम लोग बना रहे हैं, आप लोग को सुनने में फिर आएगा कि फिर से वही बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। केस 1 यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं पोटेंशियल वेल की। ये हम लोग का पोटेंशियल वेल देखने को मिल जाता है और ये हम लोग का पोटेंशियल बैरियर। तो आप लोग सोचते हैं कि बार बार इस वर्ड का क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये क्रॉनिक-पेनी मॉडल में हमको दो रीजन देखने को मिलता है, एक वेल एक बैरियर। तो हम लोग को ये बार बार देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस
केस 1 में कि क्या हम लोग को इलेक्ट्रॉन का एनर्जी देखने को मिलेगा, केस 2 में भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी देखेंगे पोटेंशियल वेल पोटेंशियल बैरियर में। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को उतार लेते हैं, यहाँ पे पुट कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं तो ये हम लोग का इक्वेशन है। हम लोग यहाँ पे p का वैल्यू पुट करेंगे 0। जैसे p का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये हम लोग का पूरा हो जाएगा 0। तो चलिए हम लोग को सिंपली मिलेगा यहाँ पे cos 2a इक्वल टू cos ka। तो यहाँ cos से cos हो जाएगा कैंसिल, तो हम लोग को मिलेगा 2a में यहाँ पे बोल रहा हूँ, यहाँ पे होगा ये अल्फा a है, सॉरी यहाँ पे ये अल्फा a है, अल्फा a यहाँ पे मिलेगा अल्फा ए इक्वल टू के ए। तो यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा अल्फा इक्वल टू के। तो हम लोग इसका स्क्वायरिंग करेंगे, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर देखने को मिल जाता है। तो ये जो अल्फा स्क्वायर आपको देखने को मिलता है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे जानते हैं। पहले हम लोग बोले थे कि इसे हम लोग को याद रखना है क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे के, तो के का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 पाई बाई लैम्डा। तो उसका हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर करके। तो चलिए करते हैं पहले अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट। तो लोग क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा 2me बाई एच कट स्क्वायर। हम लोग को उसका वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर। तो हम लोग को ये देखने को मिल जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको इसको एनर्जी के टर्म में ले आते हैं, उसके बाद हम इसमें कुछ और भी एप्लीकेशन करने वाले हैं। तो एनर्जी के टर्म में लिख लेते हैं, तो हम लोग क्या मिलेगा, एनर्जी इक्वल टू, इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हम लोग को क्या देखने को मिल जाता है। तो ये हम लोग को मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई यहाँ पे 2m लैम्डा स्क्वायर। तो हम लोग को ये देखने को मिल जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब इसका ये वाला जो वैल्यू है एच कट स्क्वायर का वहां से पुट करेंगे, जो हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। एच कट स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलता है, h/2 पाई स्क्वायर के रूप में से हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, एच कट स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि हम लोग उसका स्क्वायरिंग किए क्योंकि यहाँ पे एच कट स्क्वायर था। और नीचे में हम लोग को मिल जाएगा 2m लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो हम लोग क्या देखने को मिल जाएगा, इक्वल टू मिल जाएगा हम लोग को एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे इस लैम्डा का वैल्यू पुट करेंगे। तो लैम्डा का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, हम लोग डी ब्रोगली इक्वेशन से लैम्डा का वैल्यू लेंगे h/mv। तो चलिए इसे हम लोग पुट करते हैं और देखते हैं क्या हम लोग को देखने को मिलता है। तो मैं यहीं पे पुट करके आप लोगों को दिखलाता हूँ। 2m लैम्डा क्या हो गया यहाँ पे हम लोग का h स्क्वायर बाई m स्क्वायर v स्क्वायर, हम लोग को यहाँ पे ये देखने को मिल जाता है लैम्डा। अब लोग क्या करेंगे, इस m स्क्वायर v स्क्वायर को ऊपर लेंगे और इसे सॉल्व करते हैं। सिंपली इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा एच स्क्वायर बाई m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m h स्क्वायर। तो हम लोग इस h स्क्वायर से इस स्क्वायर को कट कर देते हैं। अब हम लोग को यहाँ पे मिल जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर को हम लोग यहाँ पे सिंपली पुट कर देंगे p स्क्वायर बाई 2m। अब ये p स्क्वायर क्या है, हम लोग को ये p स्क्वायर है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी निकाल रहे हैं, तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। ये पी स्क्वायर हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब क्या, तो हम लोग को यहाँ पे मिल गया फ्री एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन p, ये p क्या है, ये हम लोग का पोटेंशियल पावर है 0 रहे तब, E इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो ये हम लोग को मिल गया केस 1 में। तो हम लोग को यहाँ पे केस 1 का इक्वेशन देखने को मिल जाता है इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो ये था केस 1। अब हम लोग आते हैं केस 2 में। तो केस 2 में भी सिंपल हम लोग ये फॉर्मूला को यहाँ पे पुट करते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। तो हम लोग यहाँ पे ये जो फॉर्मूला देखने को मिलता है, ये वाला फॉर्मूला देख लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे केस 2 में इस फॉर्मूला को सिंपली पुट नहीं करेंगे, हम लोग उसको साइन के टर्म में पुट करेंगे, यानी कि साइन इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइन अल्फा इक्वल टू। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं साइन अल्फा इक्वल टू, साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ पे ये उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मिलेगा कॉस के ए माइनस कॉस अल्फा ए, और यहाँ पे साइन के नीचे अल्फा ए है तो ये ऊपर में होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा ए बाई
P, ये हम लोग का पोटेंशियल पावर है। तो ये अगर हम इसी इनफाइनाइट पुट करते हैं, इसी इनफाइनाइट, तो ये टर्म हम लोग का 0 हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, साइन अल्फा ए इक्वल टू 0। हम लोग यहाँ पे देखने को मिल जाता है साइन अल्फा ए इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको अल्फा निकालते, तो अल्फा हम लोग को देखने को क्या मिल जाएगा, अल्फा ए हम लोग को देखने को मिल जाएगा साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 0 कब कब होता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों को पता ही होगा साइन इनवर्स 0 कब होता है। यहाँ पे 0 होता है, पाई पे 0 होता है, 2 पाई पे 0 होता है, सॉरी यहाँ पे 2 पाई नहीं, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई होगा, 2 पाई पे 0 होता है, 3 पाई पे 0 होता है। तो कुछ इस तरह से ये आपको देखने को मिलता है, इस तरह से ये 0 हो जाता है। तो यानी देखने को हम लोग को मिल रहा है ये n पाई पे 0 होता है। तो हम लोग यहाँ पे n पाई पुट कर देंगे, यानी कोई भी n टर्म होगा, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी n पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 6 पाई 7 पाई, ये सब पे साइन 0 होता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं अल्फा ए इक्वल टू n पाई। तो हम लोग को यहाँ पे ये मिल गया n पाई। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिंपली अल्फा का टर्म निकालेंगे। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाई ए। तो हम लोग इसका स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो हम लोग मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू n पाई स्क्वायर n स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हम लोग को ये देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से। तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या देखने को मिल जाता है, हम लोग को देख लेते हैं वहाँ से। तो हम लोग को मिलता है 2me बाई h कट स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर ए स्क्वायर। तो हम लोग को ये देखने को मिल जाता है। अब हम लोग इसको एनर्जी के टर्म में लिख लेंगे। एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पे से n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा ए स्क्वायर और m। हम लोग को ये देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे 2 भी मिलेगा, 2 है यहाँ पे लगा हुआ। तो अब हम लोग यहाँ पे h कट स्क्वायर का फॉर्मूला फिर से यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हम लोग को, सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को n स्क्वायर पाई स्क्वायर, h कट का क्या फॉर्मूला है देख लें, वहाँ से स्क्वायर के रूप में पुट करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाएगा 2a स्क्वायर m। यहाँ से इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा और हम लोग का ये नीचे की ओर आ जाएगा। तो हम लोग को देखने को मिल जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, ये 4 नीचे आ जाएगा। तो हम लोग को हो जाएगा 8a स्क्वायर m। तो ये हो गया हम लोग का एनर्जी। एनर्जी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8ma स्क्वायर। ये कब हो गया हम लोग का फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ENERGY, एनर्जी व्हेन पावर इक्वल टू इनफाइनाइट। तो हम लोग को यहाँ पे 2 फॉर्मूला देखने को मिल गया, 2 नहीं, हम लोग को यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला देखने को मिल गया। सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे ये 2 इक्वेशन देखने को मिल गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को अल्फा का एक वैल्यू देखने को मिल गया। उसके बाद हम लोग को साई का एक फॉर्मूला देखने को मिल गया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे मेन फॉर्मूला, यहाँ पे क्रॉनिक-पेनी मॉडल का फॉर्मूला देखने को मिल गया। क्रॉनिक-पेनी इक्वेशन देखने को मिल गया, किसमें, 1D मोशन में। तो हम लोग को ये एक फॉर्मूला देखने को मिल गया। यहाँ पे हम लोग को ये एक फॉर्मूला देखने को मिल गया, एक हम लोग को ये फॉर्मूला देखने को मिल गया। तो इसमें हम लोग को फॉर्मूला बहुत सारा फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को सिंपली याद करना है। जैसे जैसे मैंने स्टेप फॉलो किया, जहाँ पे मैंने लिख दिया है कुछ वर्ड लिखा, मैंने बहुत सारा वर्ड यहाँ पे लिखा, यानी कि बहुत सारा लैंग्वेज लिखा, मैं बहुत सारे लैंग्वेज में यहाँ लिखा। तो वहाँ पे हम लोग लैंग्वेज ही यूज करेंगे। इतना जाएंगे तो हम लोग को बहुत बड़ा इक्वेशन हो जाएगा और उतना हम लोग को करना भी नहीं, क्योंकि बहुत ही टफ लेवल पे वो चला जाएगा। तो सिंपली हम लोग को वो लिख देना है, जो इक्वेशन हम लोग को याद करना है, ये सब याद कर लेना है कुछ इक्वेशन, और हम लोग को पुट करके अपना सॉल्व कर देना है। तो ये हम लोग का फ्री एनर्जी मिल जाता है जब P इक्वल टू 0। ये हम लोग का मिल जाता है फ्री एनर्जी जब इनफाइनाइट, यानी कि हम लोग को ये पोटेंशियल वेल में एनर्जी देखने को मिलता है, ये हम लोग को पोटेंशियल बैरियर में एनर्जी देखने को मिल जाता है। तो आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लें। तो यही था हम लोग का क्रॉनिक-पेनी मॉडल। हम लोग पहले मॉडल को समझे, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसका इक्वेशन निकाला, क्रॉनिक-पेनी इक्वेशन, जो कि 1D मोशन में था। उसके बाद हम लोगों ने फ्री एनर्जी निकाला, जहाँ पे 2 केस बना, एक जहाँ पे पोटेंशियल अवेलेबल है, एक पोटेंशियल बैरियर जिसमें कि हम लोग को पोटेंशियल पावर 0, एक में पोटेंशियल पावर इनफाइनाइट के बराबर देखने को मिल जाता है। तो हम लोग का ये पेपर सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, जिसमें कि हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, जिसमें कि ये हम लोग का क्रॉनिक-पेनी मॉडल था। इससे पहले बहुत कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, वो भी जाके आप प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सिंपली कमेंट कर दे, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।